नाकामोटो। इन्होंने क्या किया, लेन देन को आसान करने के लिए कंप्यूटर के बायोग्राफिक एल्गोरिदम को जोड़ते हुए एक शब्द कोड बनाया जिसका नाम रखा बीटीसी, जिसको कि बिटकॉइन बोला जाता है। ये बनाया था 2,16,00,000 बिटकॉइन। ये 2,17,00,000 नहीं होगा। और बनाने के बाद इसको चलाने का जो टेक्नोलॉजी इसने यूज किया पहली बार, उसका नाम है ब्लॉकचेन। क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया था, तो कंप्यूटर के द्वारा ही टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ ब्लॉकचेन का। और दुनिया का अभी तक में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। जैसे आज से पुराने ज़माने में राजा रजवाड़े के यहाँ पे मुनीम रहा करता था, सारा हिसाब मुनीम रखता था। फिर जब कंप्यूटर का युग आया तो मुनीम का जगह कंप्यूटर ले लिया, है ना। अब कंप्यूटर से भी एक कदम आगे बढ़ के दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम है ब्लॉकचेन। कंप्यूटर से डाटा को मिटाया जा सकता है, मुनीम लाल खाता को काट सकता है ना, लेकिन ब्लॉकचेन में डाले हुए डाटा को कोई भी मिटा नहीं सकता, इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। यह है ब्लॉकचेन का सबसे मजबूत चीज़। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ में कनेक्ट होता है हैश के माध्यम से, इसके एल्गोरिदम को कनेक्ट कर देता है। जैसे जब ये कनेक्ट हो जाता है एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, इसी को चेन बोलते हैं। जब इस ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सिस्टम को अपलोड किया जाता है तो अपलोड करते समय ये वेरीफाई होता है, और जैसे ही वेरीफाई होता है फिर ये ऑटो रन हो जाता है, ऑटो रन हो जाता है। यानी अब इसके ऊपर में कोई भी छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसके पहले जो चीज भी आपको करना है, प्रोग्राम बनाना है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, प्रोग्राम बना के आप इसके ऊपर जैसे ही अपलोड कर देते हैं ऑटो रन हो गया। अब इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। आप जानते ही हैं कि बैंक रुपया जो है बनाता है भाई आरबीआई के कंट्रोल के ऊपर। आरबीआई देखता है रुपया को, है ना। शेयर को देखता है सेबी, इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है आईआरडीए। और बड़ा प्लॉट जब खरीदते हैं, रियल एस्टेट पे कोई काम करता है, उसको बोलते हैं रेरा। ये क्या है, ये सेंट्रलाइज बॉडी है। आरबीआई सेबी सेंट्रलाइज बॉडी है, ये अपने नियम कानून को कभी भी बदल सकती है ना। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन में डाले हुए डाटा को कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत सिस्टम। जब कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, इसका कोड चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। और ये 2008 से लेकर अब तक में कोई भी व्यक्ति आज तक इसको कोई भी चेंज नहीं कर पाया। और इसीलिए जब ये बिटकॉइन बना था भैया, इसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, जीरो। जानकारी नहीं थी लोगों के पास, क्या करेंगे, मान लिया हमको पता ही नहीं है ये सोना है कि भाई ये क्या है, पत्थर है, तो लेके क्या करेंगे। तो जब ये बिटकॉइन बना तो फ्री में बांटने लगा सतोशी नाकामोटो, भाई ले लीजिए, आने वाले दिनों में इसका रेट काफ़ी बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे लोग यकीन नहीं किए, बहुत सारे लोग यकीन किए, फ्री में बांटा, फ्री में भी दे रहा था तो लोग नहीं लिए। लोग कहते हैं, इंटरनेट बताता है कि एक पिज्जा और एक बर्गर के लिए 10,000 बिटकॉइन देना पड़ा था। यानी 10,000 बिटकॉइन में एक पिज्जा दिया था किसी ने कि चलो भाई इतना पैसा इधर उधर गया, चलो खा लो तुम, ऐसे ही दे दिया। और आज एक बिटकॉइन जिसका वैल्यू 2010 में 1 रुपया के बराबर था, आज 13 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई है लगभग 19 लाख रुपये। आप मोबाइल पर चेक कर सकते हैं, 1 रुपया बराबर 19 लाख रुपये। आज तक दुनिया में 13 साल में इतना ग्रोथ किसी भी सेक्टर में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी एसेट में नहीं हुआ है। 1 रुपये का 19 लाखों गुना ग्रोथ हो चुका है ना। और ग्रोथ इसलिए हुआ क्योंकि ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड हो गया। जैसे मोहारा में कोई भी आदमी अमेरिका से आके ज़मीन नहीं खरीदेगा, चाहे कितना भी कुछ यहाँ मिले। यहाँ वाला आदमी अमेरिका में जाके ज़मीन खरीदेगा, लेकिन अमेरिका वाला आदमी शायद यहाँ नहीं खरीदेगा, है ना। दिल्ली का आदमी मोहारा में आके ज़मीन नहीं खरीदेगा, मोहारा वाला आदमी भले दिल्ली में जाके ज़मीन खरीद सकता है ना।
तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, वर्ल्ड वाइड हो गया, जिसके वजह से डिमांड बढ़ गया, तो रेट इसका बढ़ता चला गया। यह है क्रिप्टो का इतिहास। यानी इस क्रिप्टो करेंसी को आभासीय करेंसी बोलते हैं, आभासीय मुद्रा। यानी इसको आप छू नहीं सकते हैं, बट इसको मोबाइल पे और इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे आप रख सकते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो एक नए ज़माने का नया चीज़ आ गया। देखिए, जब कंप्यूटर आया तो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई 1.0 वेव, ये टेक्नोलॉजी हुआ। इसमें क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें, पहले क्या होता था, कोई मैसेज आया, हम उसको पढ़ लिए, रिप्लाई नहीं कर सकते थे। फिर कुछ समय के बाद आया वेव 2.0। इसमें क्या हुआ, रेड एंड राइट दोनों का अधिकार मिल गया। मैसेज को हम पढ़ भी सकते हैं और उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वेव 2.0 के अंदर, 0 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारा सिस्टम आ गया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारा क्या है, 2.0 का ही है माध्यम। इससे हम सारा चीज़ कर पाते हैं। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ के एक नई टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है, अभी इम्प्रूव हो रहा है इसमें, जिसका नाम है 3.0। इस टेक्नोलॉजी को आप अपने मोबाइल पे ही चेक कर लीजिए, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है। इसमें पहला ऑप्शन आएगा यहाँ पे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, है ना, एनएफटी, मेटावर्स, ये सारा ब्लॉक आपका जो वेव यहाँ पे 3.0 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, समय के साथ रेवोल्यूशन, समय के साथ बदलाव हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिन लोगों ने इस पर पहले कदम रख लिया वो कामयाब हो गया। आज फेसबुक का मालिक हमसे पैसा नहीं मांगता है, फेसबुक, है ना, यूट्यूब हमसे पैसा नहीं मांगता है, लेकिन हम यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और उसके मालिक को पैसा जाता है, इंटरनेट के रूप में जाता है। कोई कंटेंट हम देखते हैं, बनाते हैं, नेट तो खर्चा होता है ना, करोड़ों लोग उसको यूज करते हैं और फेसबुक के मालिक को पैसा जाता है ना। हम इसके लिए पैसा देते नहीं, बल्कि ऑटोमेटिक चला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि वेव 3.0 के अंतर्गत ये सारा सिस्टम आ चुका है, जो आपके मोबाइल पर है, आप देख सकते हैं। तो इसी में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। बिटकॉइन तो नहीं खरीद पाए भैया। एक कॉइन हम लोग के पास आया क्रिप्टो, जिसका नाम है एम कॉइन। इसकी स्टार्ट हुई है नवंबर 2020 में, यूरोप के छोटे से जगह से, इस्टोनिया से स्टार्ट हुआ। जिस तरह से बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने बनाया था, उसी तरह से ये जो एम कॉइन है, इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया, जिसका नाम है मीथर वर्ल्ड। ये जो मीथर वर्ल्ड बना, इसको बनाने वाले थे मिस्टर डेनिस सेहो और मिस्टर लीजू थॉमस। कई लोगों ने मिलके इस मीथर वर्ल्ड को बनाया, और बनाने के बाद इन्होंने एक कंप्लीट सिस्टम का निर्माण कर दिया, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसमें सबसे पहले इन्होंने अपना कॉइन का निर्माण किया, जिसका नाम रखा एम कॉइन, और ये एम कॉइन बनाया गया 50 करोड़। जब ये बना और इसको जब ब्लॉकचेन पे डाला गया, तो इसकी वैल्यू मात्र 4 रुपये निकली। 4 रुपये में लोग लेने के लिए तैयार हुए, एक कॉइन को 4 रुपये में लेने में तैयार हुए। आज लगभग 26-27 महीने हो गए। इन 26-27 यानी 2.5 साल के अंदर 4 रुपये का चीज़, अभी आप नेट पर चेक कर लीजिए अपने मोबाइल पर ही, आपको 115-116 रुपये का रेट चल रहा है। कितना रेट चल रहा है सर, गूगल में सकती है सर, कितना हो रहा है सर अभी रेट, क्या चल रहा है? 4 रुपया बराबर 110-115 रुपये का रेट हो गया। कितना है सर अभी? Today's M coin rate in India. कितना आया सर? Today's M coin rate in India.
चल रहा है नेट? चल रही है, आवाज थोड़ी थी। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। कौन सी का रेट? टुडे प्राइस एम कॉइन इंडियन INR। 116 रुपया। तो 116.95 है। हाँ, दिखाए थे तो। सब मोबाइल में देख सकते हैं आप। 115-16 रुपये। आपने कितना खोला था? 22-23 रुपये में। 22-23 रुपये। अब देखिए, अब देख लिए सर, प्राइस देख लिया आप, 115 रुपये है लगभग। अब समझ लीजिए कि 4 रुपये का 115 रुपया हो गया। कितना गुना हुआ? लगभग 25-26 गुना, है ना। अब सोचिए भैया कि यहाँ पे कोई आदमी अगर 10 रुपये का यानी 10,000 रुपये का अगर एम कॉइन खरीदा था तो 26-27 2.5 साल में कितना हो गया? लगभग 2.5 लाख रुपये। और जो आदमी यहाँ पर 1 लाख Coinbase के अनुसार 1 लाख 1 MCOIN का वर्तमान यहाँ पे मूल्य लगभग 116 रुपए 93 भारतीय पैसे है। वाओ, दूसरे शब्दों में 5 कॉइन खरीदने के लिए आपको 584 रुपए 65 भारतीय पैसे खर्च करने होंगे। इसके चलिए विपरीत 1 रुपया 0 भारतीय पैसे आपको काटिए उसको, बंद 0.008। कीजिए ना। अब बताइए, 1 लाख रुपया आज से 2 साल पहले अगर कोई एम कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था तो आज लगभग 25 लाख रुपए हो गए। क्या इतना ग्रोथ जमीन में भी हुआ है क्या? 1 लाख का 25 लाख तो 2 साल में हुआ नहीं है ना। ये ग्रोथ है इसका, ठीक है। तो हम लोग इसी के ऊपर में वर्क अभी कर रहे हैं कि जिस तरह से हर एक कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, बिजनेस करना नहीं है, इसमें किसी को बताना नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। लेकिन चूंकि आप पैसा कमाते हैं, हम पैसा कमाते हैं किसी भी सिस्टम से, किसी भी तरीके से, तो उस पैसे को ग्रोथ कैसे देंगे हम? आज दूर दूर तक कोई बैंक नहीं है हमारे पास। आज अगर हम बैंक में 1 लाख रुपया डालते हैं और इसको FD करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर 10 ईयर ये 1 लाख का 2 लाख होगा। और पता चलेगा कि जब 10 साल पूरा होगा, 2 लाख रुपया जब मेरे को मिल रहा है तो उस समय उसकी वैल्यू 1 लाख से भी नीचे हो जाएगी। पैसा तो हमको 2 लाख मिला, लेकिन वैल्यू क्या हो गया? 1 लाख के बराबर, यानी लिप-पोत के बराबर हो गया। क्योंकि आप देख ही लीजिए, 10 साल पहले 100 रुपये में एक झोला भर के सब्जी आप ला रहे थे, लेकिन आज 100 रुपये में झोला भर रहा है क्या? पैसा तो वही है, लेकिन पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। यानी 1 लाख रुपया 10 साल के बाद जब बैंक में 2 लाख मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1 लाख के बराबर रहेगी। तो हमको क्या चाहिए? फास्ट ग्रोथ चाहिए। 1 लाख का कम से कम यानी 4 गुना 5 गुना होगा, तभी हम महंगाई को सर्वाइव कर पाएंगे। यानी महंगाई मेरा जो है ना एरोप्लेन के रफ्तार से बढ़ रहा है और इनकम हमारा बैलगाड़ी के रफ्तार से बढ़ रहा है। राजेंद्र भाई, इनकम हमारा जो है बैलगाड़ी के रफ्तार से चल रहा है। क्या कीजिए, उसको आना है तो आएगा ही। इनकम हमारा जो है सर बैलगाड़ी के रफ्तार से है और महंगाई सर एरोप्लेन के स्पीड से है। इसीलिए जो तरक्की हम करना चाहते हैं वो तरक्की हम कर नहीं पाते हैं, है ना। ये चीज़ है। तो हमें फास्ट ग्रोथ कहाँ मिलेगा? तो फास्ट ग्रोथ या तो जमीन में मिल सकता है, या तो शेयर में मिल सकता है, स्टॉक में मिल सकता है। तो जमीन में ग्रोथ तो होगा, शेयर में ग्रोथ तो होगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? सही जमीन चाहिए, सही जानकारी चाहिए, तभी तो हम स्टॉक में पैसा लगा पाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज गति से अगर ग्रोथ हमें चाहिए तो वो अब नया चीज़ आ गया है वेब 3.0 में, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगर आप यहाँ बहुत सारा गाड़ी आ रहा है भाई, अच्छा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एम कॉइन का ये 50 करोड़ का फंड है हमारे पास, 50 करोड़ शेयर है। अब जो जितना ले सकता है, जैसे जैसे समय इसका बीतेगा इसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई इतना ही है। अब 51 करोड़ नहीं हो पाएगा, ये ब्लॉकचेन में डाल दिया गया। तो जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल गई है वैसे वैसे लोग एम कॉइन को खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर दी है, एक पैकेज सिस्टम बना दी है कि अगर आप मेरा हिस्सा लेना चाहते हैं, एम कॉइन लेना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या करना है भाई, आप यहाँ पे $930, $1830 या फिर $2730 या $5430
या $10,800 और इस तरह से करके $1,00,000 से आगे $4,00,000 का पैकेज है। $1 बोले तो लगभग 90 रुपीज होता है। नेट पे आपको 1-2 रुपया कम दिखेगा, लेकिन जब हम लोग खरीदते हैं तो टैक्स वगैरह लगा के 90 रुपया लग जाता है। यानी $930 का मतलब होता है 9×9 और 9×3 यानी लगभग 84,000 लगभग 84,000 रुपये लगभग। उसी हिसाब से जब हम $1,830 का लेते हैं तो लगभग 1,65,000 रुपये का ये लगता है। इसके हिसाब से यहाँ पे 2,44,45,000 रुपया 2,45,000 रुपया लगभग लगता है। ये जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे होगा। यहाँ पे इसका सीधा डबल कर दीजिए, यानी लगभग 490 के लगभग लगेगा। और यहाँ पे अगर हम $4,00,000 की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ रुपया भी लगा सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? जितना हम पैसा लगाएंगे उसका 2 गुना से लेकर 5 गुना तक का हमको एसेट मिलेगा, कॉइन मिलेगा। अगर हम $930 का लेते हैं यानी 84,000 रुपये डालते हैं तो कंपनी आपको इसका 200% देगी, 200%। यानी 84,000 में सीधे 1,68,000 रुपये का आपको कॉइन मिलेगा। आप दे रहे हैं 84,000, 1,68,000 का कॉइन मिलेगा। इसका रेट आप देख लीजिए, वही 115 के हिसाब से, 116 115 के हिसाब से, ठीक है, उतना कॉइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको एक्सचेंजर से खरीदिएगा तो डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं तो इतना ही का ही कॉइन मिलेगा। यानी मेरे माध्यम से लीजिएगा तो 2 गुना कॉइन मिलेगा। अगर डायरेक्ट आप लेना चाहिएगा तो उसमें आधा कॉइन आपको मिलेगा। डायरेक्ट भी आप खरीद सकते हैं, किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस सिस्टम के माध्यम से लीजिएगा तो आपको ज़्यादा कॉइन भी मिलेगा और मन करेगा बाद में कि आपको बिजनेस भी करना है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका है। तो उसी तरह से अगर आप 1,65,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 220%, 210 है ना सर, इसमें 220 या 210% है, 210% है इसका। किसमें? 1800 में? 1800 वाला में नहीं, 200% है। 200% ही है, 200% है। चेक किए हैं? हाँ हाँ, 200% है। यानी 1,65,000 में 3,30,000 का आपको एसेट मिलता है। जैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप वैसा यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है भैया। अब हाँ, अब जो भी पैकेज हम ले लिए, अब हमारा प्लान 2 साल का है और एक है 2.5 साल का। 2 साल के लिए लीजिएगा तो जो भी आप पैसा लगाएं, जितना आपको एम कॉइन मिला है उसको 730 दिन से डिवाइड कर दिए। सपोज कीजिए, एक उदाहरण, $1,830 हम डालें, 1,65,000 हम डालें, इसका $330 का कॉइन मिला और ये मिल गया आपको कितना? 2700 कॉइन मिल गया है। देखिए ये डाले हैं अभी $1,830, 2700 कॉइन मिल गया। अब ये 2700 कॉइन अगर 2 साल का पैकेज लिए हैं तो 730 दिन से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 730 दिन से डिवाइड करने से कितना कॉइन आ रहा है डेली? 3.71 रोज आएगा। यानी लेकिन 4.25 कॉइन पर डे आ रहा है। अब 4.25 कॉइन को कर दीजिए 115 रुपये के रेट से मल्टीप्लाई करिए ना। 3.71 426 रुपया प्रति मिनट। 426 रुपये, 420 रुपया मान लीजिए अभी के रेट से। अभी के रेट से 420, यानी एक आपने कितना डाला? 1,65,000 रुपया। और कुछ नहीं कर रहे हैं आप, कहीं नहीं जा रहे, किसी को नहीं बता रहे, 420% आपके पास पर डे आ रहा है। ये 1 महीना तक, यानी अभी 2-5 दिन 420 रुपये के रेट से आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये सीधे डबल हो रहा है क्योंकि कॉइन का रेट बढ़ने वाला है। यानी 400 के बदले में सीधा आपका 600-700 रुपया पर डे हो जाएगा। 3 महीने के बाद ये 1,000 रुपये पर डे में चला जाएगा, चाहे आप किसी को बोलिए या नहीं बोलिए। यानी 1,000 रुपये पर डे, यानी मोटा मोटी आपका 30,000 महीना हो जाएगा। पैसा कितना डाले? 1,65,000 रुपये। 1,65,000 में 3 महीने के बाद आप 30,000 रुपये महीना यहाँ पे कमा सकते हैं। और पैसा निकाल सकते हैं। और ये हर महीना आप निकाल सकते हैं, रखिए नहीं उसमें, अब डर है नहीं, है ना, निकाल लीजिए। हर महीना आप निकाल सकते हैं।
जो भी फंड आता है महीने में एक बार निकालने का मैंने निकाल लीजिए, आप विड्रॉल मारते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 8 महीने के अंदर जितना पैसा आप लगाए हैं टोटल पैसा आपका निकल जाएगा, मूलधन आपका निकल जाएगा 6 से 8 महीने के अंदर। 2 साल का प्लान है हमारा, 2 साल के अंदर मूलधन निकालने के बावजूद भी आपका पैसा कम से कम 4 से 8 गुना हो जाएगा। अगर आपने टोटल पैसा रख लिया वहाँ पे, विड्रॉल नहीं करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, 10 गुना से लेकर 25 गुना भी आपका फंड बन सकता है। लेकिन आपका जो पैसा आ रहा है डेली कॉइन के रूप में, अगर बीच में आप निकालते जाएंगे फिर भी आपका 4 गुना 5 गुना 8 गुना ये 2 साल 2.5 साल में हो जा रहा है। जो पीछे लोगों का हुआ है 25 गुना 27 गुना हो चुका है, तो उसी को देखकर हम लोग आगे बता रहे हैं कि भाई उस समय कम्युनिटी नहीं थी, लोगों को जानकारी नहीं थी। अब सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा टीम भी बन गया है और 20 लाख से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं और कॉइन मात्र 50 करोड़ ही है। इसी में से कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। अगर यहाँ पे 6 महीना 1 साल 2 साल इसको होल्ड कर दिया जाए तो 10 गुना 20 गुना होने में कोई इसमें देर नहीं है। ये सर इसका चीज़ है कि हमको किसी को बताना नहीं है, किसी को जोड़ना नहीं है। हमारा जो पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे फंड लगा दें। ये इसका एक पार्ट है। ये 2 साल वाला में वही चीज़ है 2.5 साल वाला, 2.5 साल, हाँ 2.5 साल वाला 3 साल का था, अभी ऑफर में 2.5 साल है। तो 2 साल वाला में क्या होता है, हर महीना बीच बीच में पैसा निकाल सकते हैं आप। लेकिन 2.5 साल वाला में क्या होगा कि इकट्ठे आपको 2.5 साल बाद मिलेगा। फंड तो आ जाएगा आपके पास अभी, लेकिन निकाल सकते हैं 2.5 साल बाद, उसकी लॉकिंग पीरियड है, फिक्स हो गया। ठीक है, तो जिसमें जैसे यहाँ पे कॉइन आपको मिल रहा है 2700, तो वहाँ पे लगभग 4000 कॉइन मिलेगा आपको। अब कल्पना कीजिए भैया कि 100 रुपया रेट है, 115 रुपया रेट है, आपको 2700 कॉइन मिला है, अभी नहीं निकालने का मन है, और 2 साल के बाद इसका 1000 इसका रेट हो जाता है, 10 गुना बढ़ा, तो फिर क्या हो जाएगा। इसमें अगर 1000 कर देंगे तो लगभग 27 लाख रुपया मेरा फंड बन रहा है। पूंजी कितना लगाए थे, 1,65,000 रुपये, और 2 साल के बाद ये 20 लाख प्लस होने की संभावना है। अगर 20 लाख नहीं हुआ, 10 लाख ही हुआ तो मेरा क्या गया। और इतना ग्रोथ तो कहीं मिलना नहीं है। और इसके लिए हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या चाहिए आपके पास, आईडी, पासवर्ड और गूगल ऑथेंटिकेटर, ये आपके पास होना चाहिए। मोबाइल खो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। अगर प्रिंट आउट निकाल कर रख लिए और लीगल जो नॉमिनी आपका है उसको बता दीजिए आप कि भाई मैंने कोई काम किया है, ये इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। क्योंकि मोबाइल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी खो भी सकता है, लेकिन आपका आईडी, पासवर्ड, ये ऑथेंटिकेटर आपके पास रहेगा तो आप जब चाहिए तब पैसा आप निकाल सकते हैं। आप ये इसका एक पार्ट है। यानी एक बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि भाई दुनिया बदल रही है, हमको और आपको भी बदलना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि साल में जो इनकम आप कर पाते हैं, हम इनकम कर पाते हैं सालाना, उसका 80% पैसा जहाँ लगाना वहाँ लगा दीजिए, लेकिन 20% पैसा अभी वेब 3.0 में लगाइए, यानी क्रिप्टो करेंसी में लगाइए। अगर साल का इनकम 10 लाख है हमारा, तो 2 लाख का फंड जरूर आपका क्रिप्टो में होना चाहिए। 8 लाख रुपया जहाँ मर्जी वहाँ लगाइए। 2 साल 5 साल बाद पता ये चलेगा 8 लाख रुपया वो ग्रोथ आपको नहीं दिया जितना ग्रोथ की आपका 2 लाख रुपया दे दिया। तो अपने इनकम का 20% हमें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी लैंड में करिए, गोल्ड में कीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ पे कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी है भैया, है ना, यही चीज़ है। ये इसका पहला पार्ट खत्म हो गया, है ना, कि भाई हमको कुछ नहीं करना है, चलिए पैसा है तो भाई कुछ ना कुछ कर दे। बहुत आदमी गोल्ड खरीदता है, लैंड खरीदता है, और भी चीज़ खरीदता है, शेयर खरीदता है, चलो भैया हम 1 लाख 2 लाख का क्रिप्टो भी खरीद के छोड़ देते हैं, है ना, ये चीज़ है। डेमो को दिखाते हैं सर, दिखा दो। 1 मिनट में। ये देखिए सर,